स्वामी विवेकानंद, उनका पुण्यतिथि है। आज के दिन इस दुनिया से अपने नाम को अमर करके अपने इस शरीर से तो वो विदा हो चुके थे, लेकिन आज भी उनकी जो कर्म और उन्होंने जो मानव जीवन को जीने की सिद्धांत दिया, हर एक व्यक्ति को उन्होंने जीने के लिए ऐसे ऐसे ज्ञान और अपने विचार जो दिए थे, जिसे आज भी बहुत सारे युवा अपने उसे रोल मॉडल मान करके अपनाते हैं। बहुत सारे संत सन्यासी भी उस परंपरा को लेकर के आज चलते हैं। उनकी त्याग परंपरा को लेकर के आज भी लोग मानते और समझते हैं। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने केवल अध्यात्म और भक्ति की शिक्षा नहीं दिया, अपितु उनके अगर विचारों को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने मानव समाज को बहुत आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा दिया। आपके जीवन में कितने भी संघर्ष हो, आपके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ हो, आपके जीवन में कितनी ही तकलीफ़ हो, उन तकलीफ़ों से बाहर आने के लिए स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त हो, जब तक आपको लक्ष्य न मिल जाए। मनुष्य क्या करता है, बहुत सारे लोग अपने लक्ष्य के लिए या अपने किसी कार्यों को पूरा करने के लिए निकलते तो हैं, लेकिन जब सामने कुछ बाधाएं थोड़ी बहुत आने लगती हैं या थोड़ी बहुत तकलीफ़ें आने लगती है तो वहीं पे हार जाते हैं और वहीं से वापस होकर के वो अपने सारे लक्ष्यों को भूल करके पशु की भांति बस अपने जीवन के जो बाकी दिन हैं उसको कार्यों को करते हुए और सामान्य सा जो भोग परंपरा के जो विचारधाराएं हैं उनको अपने जीवन में लेते हुए केवल खाना पीना और सामान्य ज़िंदगी में व्यतीत कर देते हैं। जीवन में कोई आदर्श नहीं, जीवन में कोई ज्ञान नहीं, जीवन में कोई ध्यान नहीं, जीवन में कोई भक्ति नहीं, जीवन में कोई विचार नहीं। इसको स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भाई आप पूरा एक लक्ष्य बनाइए। बहुत अच्छे अच्छे उनके विचार रहते हैं। कई जगह उन्होंने लिखा है कि जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, जिस दिन आपके सामने अगर कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित करें कि आप कहीं ना कहीं आपकी रास्तों जो है ठीक नहीं है। इस तरीके के स्वामी विवेकानंद के कोटेशंस हैं और उन्होंने बहुत सारे अलग अलग कोटेशंस या उनके विचार उन्होंने लिखा है। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, आप जैसा सोचोगे, आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। ये बिल्कुल सत्य है। आप मान के चलिए, जो व्यक्ति जितना बड़ा सोच सकता है ना, वो व्यक्ति उतना बड़ा कर सकता है। अब हाँ, ये ठीक है कि अगर आप आज सोचेंगे तो कल पूरा हो जाए, ऐसा नहीं है। आप जब आज सोचना शुरू करेंगे ना तो उसकी धीरे धीरे एक प्लानिंग आप अपने मन में जब बनाने लगते हैं और फिर उसके हिसाब से अपने कर्म की आप शुरुआत करते हैं, आलस्य को त्याग करके अपने जीवन में आ रहे तकलीफ़ों को एक्सेप्ट करते हुए, अपने जीवन में आ रहे चैलेंजेस को, अपने जीवन में आ रहे कठिनाइयों को आप एक्सेप्ट करते हैं। समस्याएं बहुत सारी आपके जीवन में आती है जब आप किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए या कि फिर जब आप कोई जीवन में बड़ा सोच लिए हो, अब उसको जैसे पूरा करना है और उसको पूरा करने के लिए जब आप राह पे निकलते हो तो आपको बहुत सारे तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन उन तकलीफ़ें आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देती हैं, कष्ट नहीं देती हैं। वो तकलीफ़ें आपको कम तकलीफ़ देती है क्योंकि आपके अंदर एक महान लक्ष्य को लेके आप चल रहे हैं। आप जब उस महान लक्ष्य को जिस दिन आप पूरा कर लेते हैं उस दिन पूरी दुनिया में, समाज में आपकी चर्चा होती है। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाना था तो उनको भी बहुत सारे संघर्ष उठाने पड़े, तकलीफ़ उठानी पड़ी। ऐसा भाई अब अमेरिका जाना है तो वहाँ पे शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा है वहाँ पे जाना है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी भी थी उस समय। तो उन सब को देखते हुए स्वामी विवेकानंद उन्होंने भी संघर्ष किए,
प्रयास किए, फिर उसके बाद वहाँ पहुँच भी गए जैसे तैसे शिकागो में। तो वहाँ पे उनको बहुत कम समय दिया गया, लेकिन उन कम समयों के समय में भी स्वामी विवेकानंद ने जो अपने विचार रखे, अमेरिका में जा कर के कहा कि भाइयों और बहनों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, मतलब पूरी शिकागो की तालियां मतलब बज उठती है। और भारत का डंका उन्होंने उस समय संन्यास परंपरा का ज़बरदस्त बजाया था। तो उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त जी और माता भुवनेश्वरी देवी, उनको भी गर्व हुआ होगा कि हमारे संतान जिसने भारत ही नहीं अपितु दुनिया में जा कर के अपना डंका बजाया। देखिए क्या है, दुनिया में आपके माता और पिता को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता तब मिलती है जब आप ऐसे कार्यों को करते हैं जिस कार्य से उनका नाम रोशन होता है, उनका नाम चलता है। लोग ये कहते हैं कि ये स्वामी विवेकानंद के पिता हैं, ये उनकी माता है। अब आप समझिए कि उस वक्त उस पिता के लिए, माँ भुवनेश्वरी देवी के लिए क्या सम्मान और क्या आदर्श है। आप अपने जीवन का एक लक्ष्य यही रखिए कि आप अपने जीवन में ऐसे महान कर्म करते हुए चलेंगे, ऐसे आदर्श उच्च कर्म को, कोई फर्क नहीं पड़ता ज़िंदगी कितने दिन के लिए। स्वामी विवेकानंद आप सोचिए कि कितने दिन तक रहे, करीब करीब 39-40 साल के आयु में इस दुनिया से भी चले गए थे। लेकिन आज हम 100 साल 120 साल बाद भी आज उनको याद कर रहे हैं। 1902 में चले गए थे, आज के दिन ही 1902 में उनका शरीर छूटा था और आज 2021 है, तो करीब करीब आप मान के चलिए कि 120 साल के आसपास उनका समय हो चुका है, इस दुनिया से गए। लेकिन 120 सालों के बावजूद भी आज स्वामी विवेकानंद को यंग जनरेशन का सबसे बड़ा आइडल मॉडल माना जाता है। मतलब लोग उसकी विचारधाराओं को लेकर के चलते हैं और उन्होंने जिस तरीके के विचार प्रस्तुत किया था, कई जगह पे मैंने उनके जब विचार पढ़ता हूँ, जैसे उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके से विचार दिए कई अलग अलग जगह पे। स्वामी विवेकानंद बहुत इनको अलग अलग तरीके से, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, ये भी उनकी लिखी लाइनें हैं। मतलब कई सारी लाइनें हैं। भरोसा भगवान पर है, पर जो लिखा तकदीर में है वही पाओगे। भरोसा खुद पे रखो तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। मतलब कितनी बहुत शानदार लाइनें हैं। और जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाएंगे, ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही। स्वामी विवेकानंद इस तरीके के एक ऐसे महापुरुष थे जो लोगों को हमेशा मोटिवेट करते थे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। अपने जीवन में एक ऐसा कहूँ तो एक ऐसे सन्यासी रहे जो सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। लोगों को कहा कि भाई आप गरीब मत रहो। लोगों को उनकी ऐसी भावनाएं थी, तभी इस तरीके की उनकी लाइनें लिखी रहती हैं। जितनी भी आप उनके विचारधारा को पढ़ेंगे तो उनका मानना था कि आप अपने कर्म पे ध्यान दो। और हम सब लोग क्या है ना कि कर्म तो करते हैं, लेकिन देखिए शरीर से हम मेहनत सब करते हैं। हमारे भारतवासी में बहुत सारे, हम जितने लोग हैं बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। कुछ लोग आलसी मक्कार भी होते हैं, ऐसा नहीं है सभी मेहनत करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करते करते अपने जीवन को व्यतीत कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का ऐसा था कि आप अपने जीवन को हर तरीके से, आर्थिक रूप से और अपने चारित्रिक रूप से, अपने जीवन में जिस तरीके से हो सके आप जितना बेहतरीन हो सके अपने कर्म को करो। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं उन लोगों का जीवन का कोई ना लक्ष्य है, ना उन्होंने अपने जीवन में कुछ ठान के रखा है, ना वो अपने जीवन में कुछ आशा रखें। बस ये है सवेरे उठना है, सवेरे उठ के बस चाय पीना है, चाय पीने के बाद में बस थोड़ा बहुत मोबाइल चलाना है, और जो ऑफिस जाने वाले हैं ऑफिस चले गए, खेत जाने वाले खेत चले गए, और जो ताश खेलने वाले हैं वो अपने ताश खेलने में लग गए, और जो शराबी है वो अपने शराब पीने में लग गए, और गांजा पीने वाले लोग अपने गांजा पीने में लग गए। बस ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी दिन की शुरुआत अपने शरीर स्वास्थ्य के साथ में करते हैं और अपने जीवन की शुरुआत
औरों के हित के लिए, समाज के हित के लिए, लोक हित के लिए, परिवार के हित के लिए और अपने जीवन को बेहतरीन आदर्शों के साथ में करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो कहना है वो वही है कि कभी भी अपना मनोबल को आप मत गिराइए। आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हो, आप अपने जीवन में जो करना चाहते हो, जो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो या अपने जीवन में किसी भी बड़े से बड़े कार्यों को, चाहे वो बिजनेस जगत में हो या लेखन के क्षेत्र में हो, पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो या कोई भी किसी भी दिशा में कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, उन दिशा में जब भी आपको कोई तकलीफ़ अगर आए तो उन तकलीफ़ों को आपको फूल की तरह रास्ते में पड़ने वाले आप ऐसा समझ लीजिए कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, उसको एक्सेप्ट करते हुए चलिए, उस कांटे रूपी तकलीफ़ को फूल बनाते हुए चलिए, उसको स्वीकारते हुए चलिए कि ये मेरे जीवन का एक पार्ट है। उसमें बहुत अपने आप को तनाव में मत ले जाओ, अपने आप को डिप्रेशन में मत ले जाओ, अपने आप को आप उस स्थिति में मत ले जाओ कि जो शून्य की स्थिति में कि अब बिल्कुल निराश हो गए, थक गए, हार गए। देखिए, आप अपने जीवन को तब तक के सफलता ना मिले तब तक के बस चलते रहे चरे वेती मंजिल एक दिन मिलेगी। ना हारना है, ना थकना है, ना रुकना है, ना घबराना है, ना परेशान होना है। आपको बस अपने कार्यों को जब तक आपने अपने जीवन में जो ठान लिया है वो मिल ना जाए तब तक के करते रहना है, अनवरत प्रयास करते रहना है, सतत प्रयास करते रहना है। हम क्या करते हैं कि सतत प्रयास नहीं करते, बीच में हम डाइवर्ट हो जाते हैं। हम बीच में अपने जो मेन केंद्र बिंदु है, जिसको हमें प्राप्त करना है, जिसको हमें अचीव करना है, उसको हम भूल जाते हैं, किसी दूसरे राह में निकल जाते हैं, किसी तीसरे राह में निकल जाते हैं। इससे हमारी मंजिल और बढ़ती चली जाती, और दूर होती चली जाती है। लेकिन जब आप फोकस्ड हो जाते हैं अपने लक्ष्य को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, अपने कार्यों को लेकर, आप बिल्कुल केंद्रित हो गए हैं कि नहीं मुझे ये प्राप्त करना है, नहीं मुझे अपने जीवन में इस चीज़ को हासिल करना है, फिर आप अपने कार्य में जब आप पूरी तन्मयता के साथ आप करते हैं, आपको ज़बरदस्त सफलता मिलती है और ज़बरदस्त कामयाबी मिलती है। और फिर आप अपने जीवन में कोई भी आपको पारिवारिक तकलीफ आ रही है, हो सकता है पत्नी की तरह से तकलीफ आ रही है, हो सकता है भाइयों की तरफ से तकलीफ आ रही है, हो सकता है माता पिता की तकलीफ उनके द्वारा तकलीफ आ रही है, या कि फिर और भी परिवार के आपके बेटे बेटियां या किसी भी तरीके से किन से भी परिवार समाज के द्वारा अगर कोई भी वैचारिक तकलीफ आ रही है, उन तकलीफ़ों को भी आप भूल जाते हैं जब आप अपने जीवन में कोई न कोई एक बड़े और महान लक्ष्य को लेकर के आप कार्यों को करते हैं। तो आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए, किसी भी क्षेत्र में हो, क्षेत्र कोई ज़रूरी नहीं है। आप उस लक्ष्य को केंद्र बिंदु में रख करके आप बस चलना शुरुआत कर दीजिए। जब मिलेगा तब मिलेगा, जब जैसा होना है वो होगा, हो जाएगा, मिल जाएगा। बस आप अपने कर्म की शुरुआत आज से, अभी से करें और बिना हारे, बिना थके, बिना डाइवर्ट हुए, बिना निराश हुए करते रहना है। क्या है, लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। जब हम निराश नहीं होते हैं ना, तभी हमको सफलता मिलती है। और जिस दिन हम निराश हो जाते हैं तो हमारी कामयाबी हमसे बहुत दूर हो जाती है। निराशा से अपने आप को पार रखिए। तकलीफ़ें, बाधाएं, संघर्ष, स्ट्रगल कुछ भी हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, उन हर एक परिस्थितियों में सबके जीवन में संघर्ष हुए हैं। जो जितने बड़े महान लक्ष्यों को पूरा किए हैं, चाहे वो स्वयं स्वामी विवेकानंद क्यों ना हुए, इतने बड़े महान लक्ष्यों को जब वो पूरा कर रहे हैं तो उनके भी जीवन में बहुत सारे संघर्ष और तकलीफ हुए। लेकिन उन सारे तकलीफ़ों और संघर्षों को स्वीकार करते हुए स्वामी विवेकानंद बहुत कम उम्र में आज दुनिया में प्रसिद्ध हैं और पूरा आज भी हम लोग उनकी गाथाओं को गा रहे हैं, उनको याद किया जाता है। आप अपने जीवन को कम से कम इतना बनाइए कि अभी वर्तमान में और आने वाले समयों, आपके जो समय होगा, आप रहें या ना रहें, लेकिन आपके कार्यों की और आपके विचारधाराओं की आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में हमेशा सम्मान होना चाहिए। यही ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा ऐसा समझिए कि अपना लक्ष्य मान लीजिए कि मुझे अपने जीवन में अच्छा से अच्छा कार्य को करना है। देखिए, इस दुनिया से तो जाना है ही, इस समाज से, इस दुनिया से, लोगों के बीच से तो जाना है। आए हैं सो जाएंगे, क्या राजा क्या रंग क्या फ़कीर। मतलब जो आया है वो जाएंगे, और मुट्ठी बांध के आए हैं, हाथ पसारे जाना है।
जो कुछ भी हम बनाते हैं इसी दुनिया में बनाते हैं, जो कुछ भी हम पाते हैं इसी दुनिया में पाते हैं, और जो कुछ भी बनाते और पाते हैं सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने साथ में बहुत बड़ा घर बना लिए हो, बंगला बना लिए हो, 27 मंजिल का घर बना लिए हैं तो आपके साथ चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस दुनिया में कुछ लेके नहीं जाते हो, आप अपने अच्छे कर्म के कारण से ही जाने जाते हो, आप अच्छे कर्मों के कारण से ही माने जाते हो, आपके अच्छे कर्म के कारण से पूजे और नकारे जाते हैं। तो आप अपने कर्म को ज़रूर ध्यान रखें, इतना अच्छा ज़रूर रहें कि आपके मन को एक आत्मिक शांति मिल सके, आप अपने जीवन में कम से कम एक अच्छा संतुष्टि मिल सके कि आपने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ काम किया है, आपने अपने जीवन का एक बेहतरीन काम किया है। तो आज मैं आप सभी लोगों को इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ काम करें, अपने जीवन का महान कार्यों को करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।